हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बेटा हमने टाइप नंबर 9 स्टार्ट करनी है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, बाईवेरिएट का मतलब बेटा मैंने मीनिंग बताया था आपको। बाईवेरिएट का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू और वेरिएट का मतलब वेरिएबल। बाईवेरिएट का मतलब हुआ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अभी तक जो भी हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे वो दो वेरिएबल्स के बीच में फाइंड आउट कर रहे थे। आपको बेटा दो वेरिएबल्स गिवन थे, ठीक है, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन निकाल रहे थे। जैसे एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, ये दो वेरिएबल हो गए, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमने कोरिलेशन निकालना सीखा। अब वेरिएबल के साथ साथ अब आपको क्या गिवन होगी? फ्रीक्वेंसी। अब बेटा आपको फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन। कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी मैं इसका एक एग्जांपल लूँगा, बट उससे पहले मैं बेटा एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। पहले वो फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में? आर की वैल्यू बेटा जो निकालोगे आप, कैपिटल एन, इसमें कैपिटल एन लेना है बेटा, समेशन एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन एफ डी एक्स इंटू समेशन एफ डी वाई। ये बेटा एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला है, बस उसमें आपको एक ही चेंज करना है, एफ और लगाना है। हाँ जी बेटा, एन समेशन एफ डी एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एफ डी एक्स का होल स्क्वेयर और इनटू एन समेशन एफ डी वाई स्क्वेयर माइनस समेशन एफ डी वाई का होल स्क्वेयर। हाँ जी बेटा, इस फॉर्मूले के अंदर डी एक्स तो बेटा वही है एक्स माइनस ए और डी वाई बेटा वाई माइनस बी, और साथ में आप अगर वो निकालोगे एन, कैपिटल एन है फ्रीक्वेंसी का टोटल, समेशन है। देखिए कैसे करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी होगा इसमें। देखिए कैसे करना है, इसको समझते हैं बेटा हम एक सम की हेल्प से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ जी बेटा, देखिए ये बेटा हमारा बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एक वेरिएबल तो दिया हुआ है मार्क्स, एक तो बेटा मार्क्स दिया हुआ है और एक है बेटा ऊपर एज। आपको मार्क्स गिवन है और एज गिवन है। ठीक है, पहले इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल को बेटा बोलते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो तो बेटा वेरिएबल हैं, एक मार्क्स वेरिएबल है, एक एज। सपोज करो मैंने एज को एक्स लेट कर लिया और मार्क्स को वाई लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, इसके टेबल का मीनिंग समझो। जिनकी एज 18 है, जिन स्टूडेंट्स की एज 18 है और जिनके नंबर 0 से 5 के बीच में है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, जीरो। जिनकी एज 19 है और मार्क्स 0 से 5 के बीच में है, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी जीरो हैं। जिनकी एज 20 है और मार्क्स 0 to 5 के बीच में है, वो भी जीरो है। जिनकी एज 21 है और मार्क्स 0 to 5 के बीच में है, वो 3 स्टूडेंट हैं।
ठीक है। जिनकी एज 21 है और मार्क्स 5 to 10 के बीच में है वो 3 स्टूडेंट है। जिनकी एज 21 है और मार्क्स 10 to 15 के बीच में है वो 10 स्टूडेंट है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप समझ जाना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ये जो 3, 1, 3, 2, 10, 7, 4 बेटा ये सारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं आपको। ठीक है, तो आपको इस टेबल का कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालना है, देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इस टेबल की अंदर कुछ कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले बेटा y जो मार्क्स हैं उसकी मिड वैल्यू निकाल लेना। हाँ जी बेटा, y की मिड वैल्यू बेटा 0 to 5 की मिड वैल्यू बेटा कितनी बनेगी, बताओ 0 to 5 की बेटा मिड वैल्यू। हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में लिखो 0 to 5 की मिड वैल्यू बेटा 2.5। ठीक है, सबसे पहले आपको मिड वैल्यूज लिखनी है। 5 to 10 की मिड वैल्यू, 5 to 10 की बेटा मिड वैल्यू कितनी बनेगी 7.5। ऐसे ही बेटा 10 to 15 की मिड वैल्यू 12.5, यहाँ 17.5 और यहाँ बेटा 22.5। ठीक है, पहले आपको ये मिड वैल्यू निकालनी है। एक्स की मिड वैल्यूज निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यूज आपको 18, 19, 20 हो सकता है ये भी क्लास इंटरवल की फॉर्म में हो तो इसकी भी मिड वैल्यू निकाल लेनी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज तो एज इट इज़ रहेंगी। वाई की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब करना क्या है, हाँ जी बेटा, अब मैं सबसे पहले बेटा आप निकालोगे डी एक्स और डी वाई। उसके लिए आपको एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, यहाँ देखिए एक्स सीरीज में से एज्यूम्ड मीन ले लिया मैंने 20 को, और वाई सीरीज में से बेटा एज्यूम्ड मीन ले लो, मान लेते हैं मैंने 12.5 को ले लिया बी। ठीक है, अब करना क्या है आपको, सबसे पहले बेटा डी एक्स निकाल लेंगे। डी एक्स यहाँ लिखोगे, एक मिनट बेटा, एक काम और करना था आपको इसमें। हाँ जी बेटा, मिड वैल्यू तो हमने निकाल ली। एक काम बेटा और करना है छोटा सा, इस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनका पहले टोटल कर लेंगे। हाँ जी बेटा, डी एक्स और डी वाई निकालने से पहले आपको क्या करना है, ये जो टेबल है टेबल की वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज हैं, इनका टोटल कर लो 3। हाँ जी बेटा, कर लिया हमने टोटल। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इनका टोटल करो 7। ये 5 और 2 का टोटल 7। ऐसे ही इनका 7 और 4 11। यहाँ बेटा इनका टोटल करो 3, 3 और 10। हाँ जी बेटा, 3, 3, 6 और 10 16। और इधर बेटा इनका टोटल कर लो 1 और 2 3। ठीक है, इसको बेटा बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा आपकी। ठीक है, जितने भी बॉक्सेस थे ना हमने उनका सम कर लिया। अब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी बेटा इधर भी निकालनी है, यहाँ भी निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे, हाँ जी बेटा, फ्रीक्वेंसी कैसे नहीं, 3 और 1 का सम करो बेटा। ये 0 है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1 कितना आएगा बेटा, चैट बॉक्स में बेटा लिखो। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 5। हाँ जी बेटा, ये हो गया 17। ये बेटा हो गया 9। 5 प्लस 4 और फिर बेटा 3 प्लस 2 प्लस 5, ये हो गया 5। ठीक है, लो बेटा ये हो गया। अब क्या करना है, ये जो आपने टेबल वैल्यूज का टोटल किया फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी का बेटा सम कर लो। फ्रीक्वेंसी का इनका भी टोटल करो। 4 और 5 9, 9 और 17, 9 और 17 बेटा कितना हो गया 25। 6 26, 26 और 9 35 40 आ गया।
हाँ जी बेटा, इनका सम आ गया 40। लो बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पे 40। ये हमारा बेटा n आया है, n कैपिटल N। अच्छा ये 40, इनका टोटल भी 40 आना चाहिए। इनका टोटल भी कर लो, 3 + 7 10 + 11 21 + 16 37 + 3 40। टोटल बेटा दोनों का सेम आना चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा है तो समझ लेना आपने टेबल की जो कैलकुलेशन की है, टेबल की वैल्यूज़ को जो ऐड करते हुए कोई गलती की है, तो ये 40 आना चाहिए। ठीक है, सही आ रहा है। अब क्या करना है, देखो नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहला तो हो गया फ्रीक्वेंसी, हमने कैलकुलेट कर ली और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से कैपिटल एन आ गया। अच्छा नेक्स्ट बेटा क्या होगा, अब यहाँ मैं निकाल लूँगा dx। हाँ जी बेटा, dx कैसे निकालना है देखिए। dx बेटा कैसे निकलेगा, dx होता है x - a। ये x की वैल्यू है 18। 18 में से बेटा क्या माइनस कर दो, 18 में से 20 माइनस कर दीजिए। 18 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 में से 20 माइनस करेंगे, 20 में से 20, 21 में से 20 और 22 में से 21। लो बेटा ये आ गया, ठीक हो गया। ये हमारी dx की वैल्यू आ गई। फिर बेटा क्या करना है, फिर आपको निकालना है एफ dx। हाँ जी बेटा, एफ dx। एफ dx बेटा कैसे निकलेगा, एफ और dx को मल्टीप्लाई कर दो। 3 × -2 -6, 7 × -1 -7, 11 × 0 0, 16 और ये बेटा हो गया 6। ठीक हो गया। और इसका बेटा सम भी कर दो, समेशन एफ dx आ जाएगा। इनका टोटल बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, इनका टोटल बताइए। 6 से 6 तो बेटा कैंसिल हो गया, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 क्या आया है, ये 9 बेटा आ गया समेशन एफ dx। इसको लिख लेते हैं हम, समेशन एफ dx। हाँ जी बेटा, ये हो गया समेशन एफ dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट एफ dx स्क्वायर। एफ dx स्क्वायर, एफ dx स्क्वायर बेटा कैसे निकलेगा देखिए। फॉर्मूले में जो जो चाहिए हम वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। एफ dx स्क्वायर बेटा देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, dx और एफ dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ dx स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, इसका होल स्क्वायर नहीं करना, -6 का होल स्क्वायर नहीं करेंगे। ये सिर्फ dx के ऊपर स्क्वायर है, f के ऊपर नहीं है, ओनली dx का स्क्वायर है। तो एफ dx को और dx को, ठीक है, इन दोनों कॉलम को बेटा मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आएगा, -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 × -1 कितना आ गया, 7, 0, 16 × 1 16 और 6 × 2 12। हाँ जी बेटा बताओ, यहाँ तक बेटा बताओ। अब इसका सम कर लो बेटा, इसका सम करो और सम मुझे बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, कितना सम आ रहा है, 47। इसको बेटा हम लिखेंगे समेशन एफ dx स्क्वायर। हाँ जी बेटा देखिए, अब क्या करना है आगे। जैसे आपने ये कैलकुलेशन एक्स सीरीज के लिए की है, वैसे ही वाई सीरीज के लिए अब करेंगे। देखिए अब बेटा मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ निकालोगे आप डी वाई। हाँ जी बेटा, डी वाई निकाल लेते हैं। डी वाई बेटा कैसे निकाल लेंगे, हाँ जी बेटा, डी वाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो एज्यूम्ड मीन कितना लेट किया, बी। हाँ जी बेटा, बी लेट किया था। तो 2.5 - 12.5, 2.5 में से बेटा 12.5 और डिवाइडेड बाय आई, आई भी कर दो बेटा।
2.5 में से 12.5 गया -10 और डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा बताओ। 2.5 माइनस 12.5 -10 और डिवाइडेड बाय डिफरेंस, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 7.5 में से 12.5 -5 डिवाइडेड बाई ये -1 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा कैलकुलेशन कर लेना, 0, ये +1 और ये +2। ठीक है, आई से डिवाइड कर लेना, उससे कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अब निकालो बेटा एफ डी वाई। जो पिछले सेमेस्टर में हमने डी वाई डैश किया था ना, डी एक्स डैश और डी वाई डैश, तो डैश ही है ये, बट हमने डैश लगाना नहीं है, इसको एज इट इज रखना। डी वाई लगाना चाहो लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या करना है। हाँ जी बेटा, ये हो गया। अब आपको निकालना है एफ डी वाई। एफ और डी वाई को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। एफ और डी वाई को मल्टीप्लाई किया, -8, फिर बेटा ये कितना आ रहा है, -5, ये आ जाएगा 0, ये हो गया 9 और ये बेटा हो गया 10। एफ डी वाई, इसका सम बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, तो राहुल कह रहे हैं डी वाई सर दोबारा बता दो। डी वाई बेटा देखो कैसे निकालना है। ये रहा वाई, ये वाई की वैल्यूज है, मिड वैल्यू। तो इसमें एज्यूम्ड मीन हमने 12.5 लेट किया है, तो 2.5 में से 12.5 गया, 2.5 में से बेटा 12.5 -10 और डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल का डिफरेंस 5, तो -2 आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर आगे ऐसे ही सेम कैलकुलेशन होती रहेगी। हाँ जी बेटा, अब इसका सम बताओ बेटा कितना आ रहा है। ये बेटा आ गया 6, इसको बोलेंगे समेशन एफ डी वाई। ये आ गया समेशन एफ डी वाई। अब बेटा निकालो एफ डी वाई को स्क्वायर। हाँ जी बेटा, अब देखिए एफ डी वाई स्क्वायर, हाँ जी बेटा, एफ डी वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी बेटा, ये हो गया 16, 5, 0, 9, 20। इसका बेटा सम बताओ मुझे, एफ डी वाई स्क्वायर का सम बताइए। हाँ जी बेटा, कितना आ रहा है, 50। चलो जी, ये भी बेटा मैंने लिख दिया 50। 50 बेटा क्या हो गया, 50 हो गया समेशन एफ डी वाई स्क्वायर। लो बेटा, ये हो गया। अब एक चीज रह गई है हमारी, वो है एफ डी एक्स डी वाई। हाँ जी बेटा, उसको ध्यान से समझ लेना। एफ डी एक्स डी वाई को बेटा ध्यान से समझिएगा कैसे करना। हाँ जी बेटा, एफ डी एक्स डी वाई यहाँ बना रहा हूँ मैं नीचे, एफ डी एक्स डी वाई। हाँ जी बेटा, देखिएगा ध्यान से। एफ डी एक्स डी वाई के लिए बेटा क्या क्या लेना है आपने। इसमें देखो 3 चीजें चाहिए, एक तो एफ चाहिए, एक डी एक्स और एक डी वाई। अब यहाँ पे, हाँ जी बेटा, मैं कलर चेंज कर लूँ पहले। लो जी, एक तो बेटा ये ले लेना, सुनो। एक तो बेटा आपने क्या करना है, इसको लेना है। एक तो डी एक्स को लेना है, एक बेटा डी वाई को लेना है, और तीसरा क्या था, एफ। एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब एफ कौन सा लेना है, एफ तो वैसे तो ये है, एफ बेटा ये है, बट ये नहीं लेना, ध्यान से सुनो। एफ का आपने टोटल नहीं लेना, ये इस टेबल का टोटल था। ये 7 जो है बेटा, ये 5 और 2 का टोटल है, तो 7 आ गया। ये 11 क्या है, 7 और 4 का टोटल है, तो 11 आ गया। बट आपने ये नहीं लेने, टोटल नहीं लेने, ये वाली वैल्यूज लेनी है। एफ की ये वाली वैल्यूज लेनी है सारी, जो टेबल के अंदर दी हुई है। हाँ जी बेटा, ये एफ की वैल्यूज ही तो हैं, ये एफ की वैल्यूज के टोटल हैं, और ये एफ की वैल्यूज हैं, फ्रीक्वेंसी ये है।
फ्रीक्वेंसी आपने बेटा यहाँ से, ये मैं मार्क कर देता हूँ। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनते जाओ। हाँ जी बेटा, आपने एफ ये नहीं लेना, ध्यान से सुनो, ये वाला एफ नहीं लेना। आपने एफ, ये जो टेबल के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं ये सारी एफ की वैल्यूज हैं, ये लेनी है। ठीक है जी, इवन ये भी एफ की वैल्यूज हैं, ये जीरो है, ये एक तरह से ये जीरो है, ये सारे जो डैश लगे हुए हैं ये जीरो मान लेना। ठीक है, लो मैंने लिख ही दिया, ये जीरो है सारी वैल्यूज। ठीक है, ये एफ की वैल्यूज हो गई हमारी। लो जी, जो डैश डैश डला हुआ है ये बेटा एक्चुअल में जीरो है। चलो, अब देखो करना क्या है, आपको एफ की बेटा ये वैल्यूज लेनी है जो टेबल के अंदर वाली है। अब मल्टीप्लाई देखना, ध्यान से समझ लेना मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई बेटा कैसे करना है, एक तो इस वैल्यू को लो पहले, एफ डी एक्स की वैल्यू देखो, एक तो डी एक्स की वैल्यू, -2 को इससे मल्टीप्लाई करो जीरो से, -2 को बेटा जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो क्या है एफ, एफ डी एक्स आ जाएगा, -2 को जीरो से करेंगे, जीरो आ गया, एफ डी एक्स हो गया। और फिर उसको इधर मल्टीप्लाई करना है -2 से, -2 इंटू जीरो, -2 इंटू जीरो तो बेटा हो गया जीरो, और जीरो इंटू -2। हाँ जी बेटा, कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ बेटा जीरो आ जाएगा, ये यहाँ ऐसे लिखना। दोबारा से देखो, फिर इसको -2 को इससे करो जीरो से, मल्टीप्लिकेशन बेटा ऐसे चलेगा, देखो ये वैल्यू और ये मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से चल रहा है। पहले इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इधर ये डी एक्स की वैल्यू है, ये एफ की वैल्यू है, ये डी वाई, ऐसे मल्टीप्लाई चलेगा, यूं चलेगा मल्टीप्लिकेशन बेटा, इस तरीके से चलेगा। हाँ देखो, -2 इंटू जीरो, -2 इंटू जीरो करो जीरो, और जीरो इंटू -1, ये भी जीरो आ गया, ये यहाँ लिखते जाओ। हाँ जी बेटा, फिर -2 इंटू जीरो, ये जीरो आएगा, फिर -2 इंटू जीरो बेटा, ये भी जीरो आएगा। अब ये देखो, इसको ध्यान से देखो, -2 इंटू थ्री, -2 इंटू थ्री कितना हो गया -6, -6 इंटू टू -12, यहाँ -12 आएगा, -12। फिर बेटा -1, -1 इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा सारा, ये जीरो आएगा, जहाँ जीरो है वहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये है -1 इंटू फाइव, -1 इंटू फाइव बेटा कितना हुआ, ये -1 इंटू फाइव, -5 इंटू +1, बताओ कितना आएगा, -1 इंटू फाइव -5, -5 इंटू +1 -5। फिर बेटा इधर देखो, -1 इंटू टू, -1 इंटू टू कितना हो गया -2, -2 इंटू टू, ये -4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो ये, फिर आ जाओ जीरो पे, डी एक्स की वैल्यू नेक्स्ट, ये जीरो, ये सारे जीरो ही आ जाएंगे, जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ इस पे, 1 इंटू थ्री, हाँ जी बेटा 1 तो किसकी वैल्यू है, डी एक्स की, ये किसकी वैल्यू है एफ, 1 इंटू थ्री करेंगे बेटा कितना आएगा 3, 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, तो ये कितना आएगा। हाँ जी बेटा बताओ, ध्यान से देखो, 1 इंटू थ्री और 3 इंटू -2, बताओ -6। फिर बेटा 1, ये 1 इंटू थ्री, 3, और 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, ये -3 आ जाएगा। फिर बेटा 1 इंटू 10, 10, 10 इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा। फिर बेटा 1 इंटू जीरो, ये जीरो और ये जीरो। फिर बेटा देखो 2, अब आ जाओ लास्ट पे, 2, 2 इंटू वन, 2 इंटू वन कितना हो गया 2, 2 इंटू -2, -4। फिर बेटा 1, ये हो गया 2, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू -1, यहाँ भी -4 आएगा। फिर 2 इंटू जीरो, लो बेटा ये हो गया ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो। हाँ जी बेटा बताइए, बताओ बेटा, ये हो गया। अब क्या करना है, हाँ जी बेटा,
अब आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू जो मैंने लिखी हैं साथ साथ एफ डी एक्स, ये एफ डी एक्स डी वाई की वैल्यू, इनका सम कर लो। 0 0 0 0 -12, ये बेटा -12 आएगा। अच्छा, ये 0 0 0 -5 -9 आ गया, ये सारे ही जीरो है। -6 और -3, -9 और ये बेटा, फिर आ जाओ -4 और -4 -8, ये बेटा -8 आएगा। और फिर क्या करना है, लास्ट वाला, अब इनका सम कर लो। हाँ जी बेटा, इनका सम बताओ कितना आ रहा है, चेक करो इनका सम। -12 और -38 आ गया। हाँ, ये आ गया समेशन एफ डी एक्स डी वाई। हाँ जी बेटा, लो जी बेटा, सारी चीज़ें आ गई, समेशन एफ डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये एक ही साइड निकालना है, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ निकालना चाहो निकाल सकते हो एफ डी एक्स डी वाई, बट टोटल सेम ही आएगा -38। इसका सम ऐसे भी कर सकते हो, 0 0 0 -6 -4, तो यहाँ -10 आ जाएगा। ये करोगे 0 0 -3 और ये -7 आ रहा है, ये सारे ही ज़ीरो हैं, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। फिर बेटा ये -5 आ जाएगा, और ये -12 और -4 -16, ये -16 आ जाएगा। इनका टोटल करोगे भाई -38 ही आना चाहिए। तो एफ डी एक्स डी वाई बेटा यहाँ भी लिख सकते हो, दोनों तरफ लिख दो, वेरीफाई भी हो जाएगा। लो जी, ये हो गया। लो जी बेटा, हमारी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हमने। अब देखो क्या करना है। अब बेटा फॉर्मूला लगाना है, और बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। अब तो कुछ करना ही नहीं है, हमने जो करना था बेटा वो हो चुका है। अब करना क्या है, देखो फॉर्मूला बेटा लगा दूं। फॉर्मूला क्या था, लो बेटा, ये फॉर्मूला है बेटा हमारा, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। हाँ जी बेटा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें हम। हाँ जी बेटा, देखो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। लो बेटा, सबसे पहले n की वैल्यू 40, समेशन एफ डी एक्स डी वाई -38 माइनस समेशन एफ डी एक्स, समेशन एफ डी एक्स बेटा है 9 इंटू समेशन एफ डी वाई 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n की वैल्यू 40, फिर है एफ डी एक्स स्क्वायर 47, एफ डी एक्स स्क्वायर बेटा ये रहा, और माइनस समेशन एफ डी एक्स का होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर 81, फिर बेटा n 40, फिर एफ डी वाई स्क्वायर बेटा ये रहा 50, माइनस समेशन एफ डी वाई का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर 36। इसको बेटा कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, इतने दिनों से आप कर ही रहे हो कैलकुलेशन। हाँ, एफ डी एक्स डी वाई दोबारा करते हैं, बिल्कुल सही। अभी बेटा हमारे पास 2 मिनट का टाइम पड़ा है, तो एफ डी एक्स डी वाई को दोबारा से देख लो। देखो एफ डी एक्स डी वाई को बेटा कैसे करना है, थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, बट मुश्किल नहीं है, एक दो करोगे आपको अच्छा लगेगा। देखो इधर देखो, एक तो बेटा ये लेना है डी एक्स, सुनो जी, एक तो बेटा इसको ले लेना डी एक्स को। ठीक है, ये डी एक्स वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू बेटा डी एक्स की है। देखो एक तो ये लेनी है,
ठीक है। एक डी वाई की वैल्यू लेनी है, ये रही, ये बेटा डी वाई की वैल्यू हो गई। देखो डी एक्स डी वाई और एफ, एक एफ की वैल्यू लेनी है जिनके ऊपर मैंने ये ग्रीन, ये जो बेटा ये सारे ग्रीन सर्कल डाले हुए मैंने, ये एफ की वैल्यू है। एफ की वैल्यू टोटल वाली नहीं लेनी, ये लेनी। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है। हाँ जी बेटा, -2 को बेटा पहले 0 से मल्टीप्लाई करना है। -2 को 0 से करेंगे, बताओ कितना आएगा। -2 को 0 से करेंगे, 0 आया, और फिर 0 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो फिर इधर मल्टीप्लाई होगा -2 से। मल्टीप्लीकेशन इस डायरेक्शन में चलेगी। यहाँ पे देखो -2 लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था 0, और इधर है डी वाई की वैल्यू -2। -2 इंटू 0 इंटू -2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही इधर देखो -2 इंटू फिर दूसरी वैल्यू 0, -2 इंटू 0 इंटू -1, फिर बेटा -2 इंटू ये वाला 0 हो गया, इंटू इसी रो में ये 0, फिर -2 इंटू 0 इंटू ये +1, फिर बेटा -2 इंटू 3, देखो अब देखो -2 इंटू 3 -6, -6 इंटू ये 2, ये रहा, तो कितना हो गया -12, ये लिख दिया, ये हो गया। फिर ऐसे ही इस पे आ जाओ, -1